साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप भी GICLT ग्रेड का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, परीक्षा की तैयारी का विचार बना रहे हैं, तो आपके मन में भी यह संशय होगा कि GICLT ग्रेड में सिर्फ एक परीक्षा होगी, अर्थात एक परीक्षा के आधार पर चयन होगा, या आयोग के द्वारा दो परीक्षाएं प्री और मेंस कराया जाएगा। अगर मेंस कराया जाता है तो मेंस ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, ये सारे प्रश्न आप लोगों के मन में विद्यमान होंगे और आप इसमें संशयग्रस्त होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं, अगर उन परीक्षाओं में 2 चरण या 3 चरण होता है, अर्थात मेंस और इंटरव्यू होता है, तो आपको बता दें कि प्रीलिम्स में सीटों की तुलना में लगभग 17 गुना कैंडिडेट को पास कराया जाता है मेंस में सम्मिलित होने के लिए। आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर किसी परीक्षा में 100 सीट है तो लगभग 1700 लोगों को प्रीलिम्स में क्वालिफाई कराया जाएगा, 1700 लोग मेंस में सम्मिलित होंगे। अब आपके LT ग्रेड में लगभग 7466 पद हैं, और अगर 7466 पदों का 17 गुना समझा जाए तो लगभग 1.25 लाख, जी हाँ 1.25 लाख कैंडिडेट प्रीलिम्स परीक्षा पास करके मेंस में सम्मिलित होंगे। अब आप ये समझ लें कि 1.25 लाख लोगों के लिखित परीक्षा ले पाना, लिखित परीक्षा लेने के पश्चात उनकी कॉपी चेक करवा पाना बहुत टेढ़ी खीर है। कॉपी चेक करवाने में अतिरिक्त संसाधन और बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ जो भी कैंडिडेट मेंस परीक्षा लिखे हैं, कॉपी चेक करने के बाद उनके मन में सदैव चेकिंग को लेकर पार्शियलिटी का भाव बना रहेगा। इन सभी वजहों से लोक सेवा आयोग के द्वारा GICLT ग्रेड मुख्य परीक्षा को भी ऑब्जेक्टिव कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग के द्वारा शासन को पत्राचार किया गया है। उस पत्राचार में GICLT ग्रेड को लेकर प्री और मेंस 2 परीक्षाएं कराने की बातचीत की गई है। प्रीलिम्स के भांति मेंस भी ऑब्जेक्टिव कराने का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग के द्वारा शासन को भेजा गया है। अगर शासन के द्वारा सहमति मिल जाती है, जी हाँ, अगर शासन के द्वारा सहमति मिलती है तो GICLT ग्रेड में 2 परीक्षाएं होंगी, प्री होगा, मेंस होगा। मेंस के विषय में आपको बता दें कि मेंस ऑब्जेक्टिव ही लिया जाएगा। अगर शासन के द्वारा सहमति नहीं मिलती तो आपको बता दें कि पहले की तरह, जी हाँ, जो 2018 में परीक्षा हुई थी उसी तरह इस बार भी सिर्फ एक परीक्षा कराई जाएगी और उसी एक परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। उस एक परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे, 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से होंगे और 30 प्रश्न GS के होंगे, जैसे 2018 में हुआ था। लेकिन यहाँ हम स्पष्ट कर दें, अगर शासन की सहमति मिल जाती है, जैसा प्रस्ताव आयोग ने शासन को भेजा है, तो 2 परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस। मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा। साथियों, इसके संदर्भ में विस्तृत नोटिफिकेशन 28 तारीख को आ जाएगा। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आप लोगों को स्वतः सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन हम आपको बता दें कि शासन के द्वारा मेंस भी ऑब्जेक्टिव कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। साथियों, GICLT ग्रेड को लेकर अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। हम आपको बता दें कि विज्ञापन जारी होने के पश्चात हम आपको अनेक प्रकार के स्ट्रेटजी वीडियो आपसे साझा करेंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ जो भी एथेंटिक सूचनाएं आती रहेंगी समय समय पर, इस चैनल के माध्यम से वो सूचनाएं आप तक पहुंचती रहेंगी। टीचिंग एग्जाम को लेकर प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक, नेट से लेकर टेट तक, किसी भी एग्जाम को लेकर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप चैनल पर निसंकोच पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा उसका जवाब दिया जाएगा। आप भी शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। हम इसी तरह आपके लिए बेहतर कार्य करते रहें। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।